अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डोर क्रिएट कर लिया था, डोर लगा दिया था, तो आज हम दो काम करेंगे। एक तो हम वेंटिलेटर लगाएंगे जो जहाँ जहाँ हमारे आ रहे हैं, और उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक राफ्टर खड़े करूँगा जो कि हमारे इसके फ्रंट पे आएंगे, जो कि प्यारे खूबसूरती के लिए। अगर वो सही बन गए तो सही है, नहीं तो फिर मैं ऑटो कैड पे पूरा इसकी बाउंड्री वॉल क्रिएट करके वो लगाऊंगा, वो लाके इधर एक्सक्लूड करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके जो हमारे वेंटिलेटर रह गए हैं वो लगा लेता हूँ। हिडन सिलेक्शन, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, और एज इट इज़ मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ, इसको भी मैं हाइड एंड हाइड एंड हाइड। बाकी मुझे बस इससे मसला है तो मैं सिर्फ इसको हाइड कर लेता हूँ। तो अब मैं करता हूँ Alt W करके मैं आ जाता हूँ अपने टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू के ऊपर आते हुए हमारे वेंटिलेटर 1 2 और 3 आ रहे हैं, तो मैं इन सारों को एक दफ़ा क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा विंडो के ऊपर, विंडो के ऊपर आके फिक्स के ऊपर जाऊँगा। फिक्स के ऊपर जाने के बाद अब ये पूछ रहा है क्या 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 चीज़ आपने क्रिएट करनी है, तो मैं इसको सिंपली वही काम करूँगा। यहाँ से मैं इसका टॉगल ऑन करूँगा। टॉगल ऑन करने के बाद पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ। हमारी हाइट है इसकी 2 फीट, तो मैं 2 फीट रख लेता हूँ, 24 की जगह 2 फीट। ये हो गया हमारा। फिर मैं आ जाता हूँ पीछे इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे भी मैं एज इट इज़ क्रिएट कर लेता हूँ ये ऐसे, और इसको भी मैं हाइट दे देता हूँ 2 फीट। इसी तरह मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह, और इसको भी मैं हाइट दे देता हूँ 2 फीट की, 2 फीट। अब मैं आ जाता हूँ किसी और व्यू के ऊपर। Alt W क्लिक करूँगा। Alt W क्लिक करके हमारा ये व्यू आ चुका है, तो हमारे ये पड़ा है, तो इसके ऊपर आऊँगा। Alt W क्लिक करके इस व्यू को बड़ा कर दूँगा। कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली के ऊपर आया। ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, पकड़ा, M फॉर मटेरियल, मटेरियल के ऊपर आया। तो हमारा जो ग्लास बाकी सारी चीज़ों में विंडो पे चल रहा है वही सेम टू सेम वही चीज़ लगाऊंगा। तो ग्लास के ऊपर सेलेक्ट है, तो मैं इस पर सिंपली ये क्लिक करूँगा तो ये ग्लास हमारा लग गया। अब मैं बाकी दोनों के ऊपर आ जाता हूँ। ये हैं हमारे वो दोनों, इसको बंद कर लेता हूँ। इसको रोटेट करके मैं यहाँ ले आया। हाँ, ये अच्छा भी है जिसमें मुझे दोनों एक ही दफ़ा में लग जाए। कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, यहाँ पे आया, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, M फॉर मटेरियल, मटेरियल लगा देता हूँ, इस पर भी लग गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी पे, इस पे आया, कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, ये एलिमेंट के ऊपर आया, इसको मैंने मेरा सिस्टम हैंग हो चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, ये चीज़ किया, M फॉर मटेरियल, और इसके ऊपर भी मटेरियल लगा देता हूँ। अब मैं इन सबको कर लेता हूँ मूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों मेरे एक ही हाइट पे रहेंगे, तो इस वजह से इन दोनों को तो मैं कर लेता हूँ अटैच। यहाँ पे गया, और ये मैंने एडिटेबल पॉलीगल कर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आया अटैच, और मैंने इसको भी अटैच कर लिया। ओके, और बाकी तीसरे को मैं एज इट इज़ छोड़ूंगा क्योंकि उसका थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और मूव करके ऊपर लेके चला गया। अब मैं आ जाता हूँ इस व्यू के ऊपर, और इसको पकड़ूंगा। पहले मैं उसको उन दोनों को छोड़ने के लिए ये क्लिक कर लूँगा, इस व्यू के ऊपर आया, और इसको पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, ये इस तरह।
दरअसल जो जगह मैंने सेलेक्ट की हुई ना, इसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो टॉगल की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए वो इधर उधर हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस व्यू पे आऊँगा। अब ये देखें कितनी आसानी से हो गया। अब मैं करूँगा अनहाइड ऑल करके सबसे पहले इसी को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का निशान दिया और मैंने ले जाके छोड़ दिया। ये हो गया हमारा। ये देखें वेंटिलेटर बिल्कुल अच्छा से लग गया है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे के ऊपर। अब ये देखें, आपको इससे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैं इन दोनों को सेट कर लूँ। तो मैं आया यहाँ पे, ये अच्छा लग रही है जगह, तो मैंने इस ब्लू वाले को सेलेक्ट किया ताकि मुझे पता चले कि मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना है। और ये मैंने रख दिया। ये सही से नहीं बैठा, तो मैं इसको सेट करने के लिए इसको वापस यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अब ये दोनों बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। अब इन दोनों के शीशों में फ़र्क है। इसमें पीछे नज़र नहीं आ रहा और इसमें पीछे नज़र आ रहा है। तो ये मैंने किया था, तो मैं इसकी आपको सेटिंग बता देता हूँ। पर मटेरियल के ऊपर आए, ये जो डिफेक्शन आ रही है, डिफ्यूज़ आ रहा है, इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की मदद से। आप अब मैं इसकी जो वजह से जो यहाँ पे चेंज होगा वो बता देता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन के ऊपर आया और मैंने ये देखें, ये क्लिक किया तो थोड़ा सा इसमें लाइट होना शुरू हो गया। इसको मैं तेज़ करूँगा। अब ये इसके ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। अब ये देखें, ये हल्का हो रहा है। इसको ऊपर करूँगा, ये तेज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आया रिफ्लेक्शन के ऊपर, तो मैंने रिफ्लेक्शन को तेज़ किया तो ये ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गया। इसको लाइट किया तो आपको इसकी चमक नज़र आ रही होगी जो कि इसमें चेंज हो रही है। तो ये कुछ होता है जो कि हमने करना होता है। मैंने पहले शायद क्लासों में नहीं बताया था, तो इस वजह से मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा ताकि मैं इस चीज़ को आपको बता सकूं। तो इसके अलावा हम आज और क्या क्या चीज़ देख लेते हैं। ये मेरा मेन शटर डोर है, तो मैं इसके लिए कोई शटर डाउनलोड कर लूँगा, तो वो लगा लूँगा। वो भी आपके सामने करूँगा कहाँ से होगा डाउनलोड। तो मैंने आपको 3 साइडें बता दी थी, 4 बल्कि 3D ब्रूट, 3D स्काई, 3D मेली एंड 3D ज़िप के नाम से। तो उसकी मदद वहाँ से मैं जाकर ये चीज़ें उठा के ले आऊँगा। तो आज मैं इसके बाउंड्री वॉल को नहीं करता, बाउंड्री वॉल को मैं कल की क्लास पे ले जाता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी टाइम पहले से हो चुका है। और मैं इसमें देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ रह रही हो तो। अच्छा, ये जो हमारी जगह है ये एज़ इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये किचन की होती है और ओपनिंग रखी जाती है पीछे। तो इसमें डोर और विंडो आ चुकी है, सही है। और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए। बाकी तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है बिल्कुल। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।